अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे साफ़ पानी के हवाले से, सीवरेज के मसाइल के हवाले से। शहर मुल्तान को वासा साफ़ पानी की जो फराहमी करता है उसकी क्वालिटी क्या है, उसके साथ साथ जो सीवरेज के मसाइल हैं। जब भी मुल्तान में कभी बारिश हुई है तो शहर तालाब का मंजर पेश करता है। बारिश के बगैर भी शहर की गलियों में सीवरेज का पानी नज़र आता है। उसकी रीज़न क्या है, वासा क्या इकदाम कर रहा है और कब तक शहर के ये मसले हल होंगे, इस सारी सूरत पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। अजीज से हम बात करें वासा के प्रोजेक्ट्स के हवाले से। हम इस वक्त अंदरून दिल्ली गेट पे मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी ओपन ड्रेन सिस्टम है और यहाँ पर निकासी के हवाले से कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है। यहाँ पर ज़रा लोगों से भी बात करते हैं कि वो इस मैकेनिज़्म की वजह से किस हद तक परेशान है। क्या हाल है जी आपके? आपके अंदरून की रहायशी हैं? जी जी। पानी के हवाले से बात कर रहे हैं। पानी इधर बिल्कुल भी नहीं है, नहरें अब ये बारिश बुरिश आती है पानी रुक जाते हैं। इधर फिल्टर प्लांट तो हमारे दूर है, वो घर में ही बस जो मोटर वगैरह उसमें इस्तेमाल करने दूर जाने पड़ता है पानी भरने। इधर कोई इस्तेमाल नहीं है पानी तो का। पानी जो घर में आप पंप से यूज़ करते हैं वो उतना साफ़ तो नहीं होगा? वो तो वैसे ही आता है, वो तो घर में पीने का तो नहीं इस्तेमाल करते ना, कपड़े वगैरह धोने के लिए, बर्तन वगैरह वाशरूम वगैरह लिए इस्तेमाल करते हैं। फिल्टर प्लांट वगैरह है, फिल्टर प्लांट है वो दूर है बहुत, मोटरसाइकिलों पे बढ़ने सहूलत कोई नहीं आबादी जहाँ पे आप लोगों का मोहल्ला है वहाँ पे फिल्टर प्लांट है ही नहीं। है ही नहीं बिल्कुल, ये दूर है। इधर मोटरसाइकिलों पे जाना कितनी पड़ता आबादी है। होगी आपके मोहल्ले में? वहाँ बहुत है, पूरा शहर है, पूरा अंदरून बैठा कौन है। सा मोहल्ला बनता है? मोहल्ला महाराजा। मोहल्ला महाराजा में कोई फिल्टर प्लांट नहीं है, नहीं। नालियों में पानी खड़े हो जाते हैं, वहाँ नाली रुक जाती हैं, कोई नाली में टूटी पड़ी हैं, कोई वो नहीं है उसका। मोहल्ला महाराजा अंदरून का एक अहम मोहल्ला है। वहाँ पे पानी घरों में जो आता है वो साफ़ नहीं होता और ना ही वहाँ पे कोई फ़िल्टर प्लांट मौजूद है। आप अंदाज़ा लगा लें कि फ़िल्टर प्लांट नहीं है। साफ़ पानी ज़िंदगी है और साफ़ पानी के बगैर कैसे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन वहाँ पर वो कह रहे हैं कि फ़िल्टर प्लांट नहीं है। ज़रा हम आगे चलेंगे, इससे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बात करें साफ़ पानी के हवाले से, अंदरून में मसला काफ़ी है पानी के हवाले से। आपके एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? पानी पीने के भी प्रॉब्लम्स हैं जी, ज़ाहिर है गटर लाइन से पानी कई जगह मिक्स हो जाता है। उसके अलावा सीवरेज के मसाइल बहुत ज़्यादा अंदरून सीवरेज शहर। के गलियों में पानी जमा हो जाता है, गलियों में भी पानी जमा हो जाता है, रोड भी सड़कें बैठ जाती हैं जगह और जगह। बारिश के दिनों में क्या हाल होता है? दरिया चल रहे होते हैं जी। दरिया बने होते हैं। दरिया बने होते हैं। ये इस दौर में की बात करें, 2024 की बात करें कि अब बारिश हो जाए तो अंदरून शहर दरिया का मंजर पेश करता है। जी जी बिल्कुल करता है जी। तो कुछ हुआ नहीं है बेहतर या करने की कोशिश? नहीं, वो कहते हैं जी पुरानी लाइनें, अब 50-60 साल पहले की लाइनें बिछी हुई हैं, अब आबादियाँ बढ़ रही हैं रोज़ बरोज़, तो उसके हिसाब से कंजम्पशन पानी की बढ़ रही है, उसके सीवरेज का कहते हैं अभी हमारे पास हल नहीं है, इसको गुजारा करें। हाँ जी, गुजारा करें। मुझे कहने में कहा जाता है कि आबादी ज़्यादा हो गई है, लाइनें पुरानी हो गई हैं, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम है। इससे आप अंदाज़ लीजिए। हम आपको ज़रा मज़ीद भी यहाँ का जो नेटवर्क है वो दिखा देते हैं। ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ से इन गलियों से ये लाइनें गुजर जाती हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बात करें आज साफ़ पानी के हवाले से, हाँ जी, हाँ जी। अंदरून के बासियों को साफ़ पानी कितना मुश्किल से मिलता है? बहुत परेशानी है, जगह जगह से पैप टूटे हुए हैं, गलियों में सीवरेज का पानी भी नहीं वो सही उसमें मिक्स हो रहा है, तो वो साफ़ पानी उनको मिल ही नहीं रहा। नीचे पानी का फ़िल्टर लगा हुआ है लेकिन उस पर रश भी बहुत होता है। लोगों ने घर में जो फ़िल्टर लगा रखे वही पानी दिया हुआ है उनको, लेकिन वो जो गवर्नमेंट के फ़िल्टर थे वो बिल्कुल आप बंद कहें गवर्नमेंट के फ़िल्टर बंद हो गए? बंद हो गए हैं। ये गली में आगे थे 2 फ़िल्टर, बिल्कुल ताले लगे हुए हैं इसी गली में आगे बाज़ार में, और कूड़ा कट कर उसमें जहाँ से साफ पानी मिलना था उसको ताला लग गया और उसमें कचरा मौजूद है। कचरा मौजूद है उसमें और कुछ भी नहीं है। लोगों को अगर घर में अगर पानी है, किसी के मोटर लगा हुआ तो वो पानी साफ़ नहीं है, पानी साफ़ नहीं आ रहा। छोटे छोटे बच्चों के बाल जो हैं वो सफ़ेद हो रहे हैं पानी की वजह से, पानी से। ये मसला सबको पता है, मसला है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इसके हल के लिए कुछ नहीं हुआ। हल के लिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन कह के जाते हैं। लेकिन अगर इन्होंने फ़िल्टर ये जो गली में लगा हुआ इसे खोल देते, इसे पानी के लिए दस्तयाब कर देते, लेकिन उन्होंने नहीं अभी तक करा। कहें इस एरिया के बच्चे को मालूम है कि इस इलाके में पानी का मसला है, लेकिन मालूम नहीं है तो सरकार को मालूम नहीं है, उन्हें होश नहीं है कि लोग किस हद तक परेशान हैं। बच्चे, यहाँ के लोग जल्दी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन परवाह किसी को नहीं है, क्योंकि आम आबादी है, आम लोग हैं। चाहे वो किस तरह का भी उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़े, इस हवाले से वो कह रहे हैं कि उन्हें
किसी को इस बात की फिक्र नहीं है। 2 फिल्टर प्लांट इस इलाके में लगाए गए थे, लेकिन दोनों ही बंद हो गए और दोनों की जगह फिल्टर प्लांट की जगह यहाँ के मकामी ये कह रहे हैं कि वहाँ पर कचरा मौजूद है और उनको ताले लगे हुए हैं। हम ज़रा इस हवाले से मज़ीद लोगों से बात करेंगे। जिस तरह हम आपको दिखा रहे हैं अंदरून शहर, ये अंदरून शहर का सीवरेज का सिस्टम है। आप देख लें कि गलियां किस तरीके से यहाँ पे ओपन ड्रेन सिस्टम है और यहाँ पे अभी तक कोई निकासी का निज़ाम नहीं है। वाटर सप्लाई की लाइनें बिल्कुल ही साथ हैं। ये कामरान ज़रा आगे दिखा सकें, ये वाटर सप्लाई की लाइनें हैं जो कि इंतहाई बोसीदा हो चुकी हैं और साथ ही सीवरेज का नेटवर्क भी मौजूद है। ये ज़रा हम आपको आगे भी लेके चलते हैं। ये अंदरून दिल्ली गेट के इलाकों में हम मौजूद हैं और यहाँ पर ज़रा बताएं जी। गिर गया था हमारा, ये किसी ने घर बनवा के दिया है ये। ठीक है। ये देखो सारा पानी मर रहा है यहाँ पे, ये देखें आप जरा। हाँ, ये तो बैठना शुरू हो गई है। ये सारी जगह बैठी हुई है, ये घर का निजाम है, सारा घर गिरा हुआ है, ये घर मकान गिरने वाला है। ये इसी वजह से ये पानी की वजह से गिरना पड़ा है, सारा पाइप भी गले पड़े हैं यहाँ पे। कोई है इंतजाम नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं इंतजाम है यहाँ पे, कोई आते ही नहीं देखने के लिए। ये कूड़े पड़े सामने, आप ये कूड़ा चेक करें जरा। आप बेशक मसले यहाँ मेरी बात बेशक आगे तक पहुँचा दो, पहुँचाएंगे, ऐसी क्यों बात नहीं नहीं है। पहुँचाएंगे, जरूर पहुँचाएंगे। हैं पूछाओ ये क्या तरीका, कोई भी नहीं आता जमादार इस इलाके में। बुजुर्ग आप बताइएगा। भाई हम दुकानदार हैं, हमारे आगे गंद निकाल के चले जाते हैं, 8-8 दिन गंद पड़ा रहता है। हम बड़े बाजार हैं, उधर से मच्छरों की बड़ी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ये बीमारी ये खुद फैलवा रहे हैं। गंद निकाल के 8-8 दिन रखते हैं, मच्छर बीमारी तो वहाँ से पैदा होती है। बस सिर्फ तनख्वाहों पे लगे हुए बड़े बड़े अफसर कुर्सियाँ बैठे हुए, काम नहीं कर आकर देखे कोई ना काम की ना काज के, बिल्कुल दुश्मन काम अनाज काज के। के नहीं है। बस उनको कहो, कहते हैं रिश्वत दे के हम बैठे हैं कुर्सी पे। अच्छा, आगे से ये जवाब देते हैं। बस काम सारा जिस कोई भी नहीं है, दफ्तर में जाओ तो चाय 2 किलो उठाने के पैसे मांगते हैं। ये देखो, ये घर हमारा घर, ये मेरा घर है। ये सारा घर गिर गया था। ये घर हमारा, ये मेरा घर है जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। ये देखो जरा, मेरा सीना बाईपास हुआ पड़ा है, मेरी मुलाजमत नहीं है, मुलाजमत खत्म हो चुकी है। तो कोई अब ये घर में मच्छर बहुत हैं, ये मच्छर देखे जरा। ये मकान हमारा किसी ने बनवा के दिया है। ये देखो मच्छर भी है, पानी भी है, चेक कर लें आप आके। कोई एहसास नहीं कर रहा, बिल्कुल बेकार है। ये बता दूं आपको, हम ठीक है नवाज शरीफ के मानने वाले थे और मानते हैं। ये क्या तरीका तुम्हारा यार? आप कहते हैं आप नवाज शरीफ के नाम ले हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई काम भी नहीं हुआ। ये देखो जरा, ये देखो हालात कैसे हुए बड़े यहाँ के। कोई हालात नहीं है मिजान। जी जो शहरी है जी, आपको दिखा दें ये मकान, ये इसी वजह से बोसीदा हो ये गया। सारा घर, ये सारा ये मकान गिर गया था हमारा, ये वाला। ये सारा मकान गिर चुका था। ये बस अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह आपकी दुआ से, अल्लाह की वो तवज्जो बिल्कुल नहीं होती यहाँ पे। और जमादार सरकार भी की आएगा, तवज्जो नहीं है। जमादार भी आएगा, वो कहते पैसे दो उठाने के लिए। पैसों के अलावा कोई काम नहीं। ये जरा मकान दिखा दें, जो दूसरा वाला और ये वाला, कि इसकी क्या हालत हो चुकी है। सिर्फ यहाँ के सीवरेज के बोसीदा नेटवर्क की वजह से और यहाँ पे मकान लोगों के बैठना शुरू हो गए हैं, लेकिन परवाह किसी को नहीं है। अगर खुदा ना खास्ते कोई नुकसान होता है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा। हम जिस तरह बात करें, हमारे साथ 2 लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। क्या हाल है भाईजान? शुक्र है अल्लाह का। बात करते हैं अंदरून में पानी के हवाले से। पानी का क्या आप पूछेंगे, हम तो मसाइल के से तंग है। सीवरेज लाइन, पाइप लाइन, नीचे आप दिल्ली गेट जाएं, पानी खड़ा होता है। आम शहरियों को बहुत तंगी है, ये तो हल हो ही नहीं सकता। इतने इलेक्शन हुए, इतने MNA MPs बने, किसी ने मसला हल सब नहीं किया। वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद किसी ने इस एरिया में शक्ल नहीं दिखा, कोई मसाइल हल नहीं हुआ। पिसरे कौन है? गरीब आवाम, कोई परवाह नहीं है। कोई परवाह नहीं, किसी को कोई परवाह फिल्टर नहीं। प्लांट लगा के नहीं दिए। कोई फिल्टर प्लांट वगैरह नहीं लगा हुआ, जो पहले के लगे हुए हैं, उसके अलावा कोई न्यू तो कोई भी नहीं। जरूरत है यहाँ पे। क्यों नहीं ज़रूरत है? जब आपको साफ पानी ही नहीं मिलेगा तो आप बाकी उसमें क्या उम्मीद रखें हम? हाँ, बिल्कुल। कि जब हमें साफ पानी तक नहीं मिलता, बाकी हम सरकार से क्या उम्मीद रखें। क्या हाल है जी आपके? कौन से एरिया से ताल्लुक है और क्या क्या? ये इलाका भाई पानी फिल्टर के बने हुए हैं यहाँ पे, कहीं पानी नहीं देते टाइम पे। कितने फिल्टर यहाँ? 2 बंद भी हैं। बंद है, ये गली में है पीछे, इसी गली में। जी। हम तो ये मस्जिद है, इससे पानी लेके इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फिल्टर वाली मशीन लगी हुई है यहाँ पे, वो लेके वो इस्तेमाल करते हैं। सरकार का कोई नहीं लगा? कुछ भी नहीं है सरकार का। मस्जिद का बिल भरते हैं भरने वाले, उन्होंने लगवाया है। तो फिर मसले तो यहाँ पे बहुत होंगे। बहुत सीवरेज का क्या हाल है? कुछ भी नहीं है, पहले पिछले महीने बंद पड़ा था, अब कभी आ जाए कभी नहीं आता। वो तो बदबू फैल जाती होगी जब बंद नालियाँ होती होंगी। ऐसे ही है, मोरियों के साथ साथ पैप है, वो
बार टाइम यहाँ का पानी आता है, वो इस्तेमाल करने के काबिल ही नहीं होता। अगर आप पानी के नल ऑन करते हैं तो ये गटर का पानी आ रहा हाँ होता बिल्कुल मिक्स आता है वो। है। बिल बिल तो हर महीने वास्ता वालों को फर्ल आ जाता है बिल का। बिल का बिल्कुल आ जाता है, वो कहते हैं भरो ये। ऊपर लिखा होता है साफ पानी जिंदगी है, हाँ जी, लेकिन वो पानी साफ नहीं होता, साफ नहीं होता, जो फराम करते हैं। आलूदगी होती है, सारा जहर है नीला वो। यानी कि वास्ता वाले बिल तो भेजते हैं जिसमें लिखा होता है साफ पानी जिंदगी है, लेकिन पानी जो फराम किया जाता है उसमें काला पानी। काला पानी का मतलब ये कि जो सीवेज का पानी आ रहा होता है वो वाटर सप्लाई की लाइन में मिक्स होता है, और वो घरों में जब पानी के नल ऑन करते हैं तो वो उसमें से सीवेज का पानी निकल के आ रहा होता है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि लोग कितने मुश्किल में। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो भाई सूरज हाल बता रहे थे ऐसे ही है? बिल्कुल सेम ऐसे ही है सर। पानी खाली सिर्फ यहाँ पानी का मसला नहीं है इशू, यहाँ मसले मसले हैं। एक मसला हो तो बताएं। यहाँ पानी 101 मसले हैं। पानी साफ पानी को ले लें, गैस को ले लें, गैस नहीं आती। बिजली है तो वो जाती है तो उसका पता नहीं होता कब आनी है। महंगाई को देख लें आप तो उसमें ना आटा दाल घी चीनी, आवाम तो इसमें पिस के रह गई है। ठीक है, इसमें मुझे बताएं गरीब आदमी को क्या रिलीफ दिया गवर्नमेंट ने? वो जो आवाम की खिदमत के दावे किसी ज़माने में सिर्फ किए दावे जाते ही थे। हैं। वो सिर्फ 5 साल बाद दावे होते हैं, 6 महीने बाद वो पता ही नहीं होता। इन गलियों में कौन कौन आया वोट मांगने? यहाँ कोई एक आता तो फिर है ना, चाहे सब आते हैं, लेकिन मसले हल करने के टाइम कोई नहीं आया। मसले तो सर सुनने के लिए कोई नहीं आता था, हल करना तो दूर की बात है। सुनने के लिए कोई नहीं है। इनके पास चले जाओ तो मुलाकात नहीं कराते। जी क्या जी MLA साहब MP साहब यहाँ शहर में नहीं है। अगर शहर में आए तो उनके पास अभी टाइम नहीं है मिलने के लिए। कर क्या रहे हैं ये नहीं पता। ये तो आज तक पता ही नहीं है सर। इस मुल्क की 70 साल की तारीख में मुझे बता दें इसमें किसने क्या किया है, आप मुझे ये बताएं। सिर्फ आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। आवाम को बस चूना लगाने के लिए सारे हाजिर हैं, वो अच्छे से लगाते हैं, बस अच्छे से आवाम लगाते को हैं। चूना लगाने में माहिर हैं हमारे पॉलिटिशियंस, लेकिन आवाम के मसले हल करने की कोई परवाह नहीं है। क्या हाल है जी आपके? तो भाई कह रहे थे कि आवाम को हर बार चूना लगाया जाता है। सर जी हमारे पहले आमिर डोगर थे इस हल्के का, वो भी ऐसा ही है, वोट लिए उसके बाद गए पे वो। छुट्टी शाह महमूद है, जैन कुरैशी है, नदीम कुरैशी है, ये सब आते हैं इलेक्शनों के दौरान नजर आते हैं, उसके बाद ये ऐसे हो जाते हैं, गैप हो जाते हैं जैसे है ही नहीं। उन्हें परवाह ही नहीं कि मसले क्या है। महंगाई है, बिजली के बिल हैं, ये मारे खड़े हैं, बिल नहीं भरे जाते लोगों से। गैस के बिल हैं वो नहीं फोड़ होते हमारे से। जो किराएदार है वो मर गया, आमदनी उसकी 500 रुपये, घर का खर्चा उसका 800 रुपये, वो क्या करेगा वो। इनसे जाते हैं इनके पास तो कहते हैं जी हम जाएंगे, हमें वोट दो, हम मुकाबला करेंगे, असम्बली हाल में जाएंगे, बोलेंगे। कि वहाँ कभी अंदरून की बात नहीं हुई? नहीं कभी नहीं हुई। आप नज़र ही नहीं आते, इलेक्शनों के दौरान नज़र आते हैं, उसके बाद नज़र नहीं आते। वो गरीब बंदा चारों तरफ से मर गया। ताजी करने वाला देखो बाज़ारों में बैठे बैठे हैं, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये दुकानों का किराया, किसी की कोई आमदनी नहीं है, बिल आ जाते हैं, बिल मार देते हैं। क्या करे गरीब बंदा? क्या करे गरीब आवाम? बिल आते हैं, बिल मार देते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। पानी आप कहाँ से भर के लाते हैं? मस्जिद के फिल्टर, मस्जिद से। अगर ये मस्जिद का प्लान ना होता, फ़र्ज़ किया, फिर तो मुश्किल थी। बहुत मुश्किल थी। जो सरकार पानी देती है वो ये कैसे? मस्जिद बंद हो जाए तो लग पता जाता है। अच्छा, कभी कभार जब उसका क्योंकि हम यहाँ दुकानदार हैं, हमें पानी की ज़रूरत होती है, हम किसी के घर से तो ले नहीं सकते, तो हमें पानी की जो दिक्कत सरकार पानी देती है वो कैसा है? वो इतना ज़्यादा वो साफ़ नहीं है, साफ मतलब कि वो साफ पीने काबिल नहीं है। काबिल नहीं है। बस वो हम ये वाश वगैरह कर लेते हैं, मशीनें वाश कर ली, कोई और काम हो गया वो कर लिया, पीने के काबिल इंसानी जिस्म के लिए नहीं है। इंसानी जिस्म के। ये जो पानी यहाँ पे मिलता है वो कुछ साफ पानी नहीं है। क्या हाल है जी आपके? बात करें अंदरून को, कैसा पानी मिलता है? अंदरून को ठीक पानी मिलता है, साफ हाँ साफ सुथरा पानी मिलता है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि घरों में पानी गटर वाला आता है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, चंद लाइनें ऐसी हो जाती हैं, लेकिन अब तो माशाल्लाह बेहतर है। बेहतर है। कौन कौन से इलाकों में? ये जो हमारा अंदरून दिल्ली गेट हो गया, चौक बाजार मैंने तो वाली भी साइड है। जिससे भी बात की सबने कहा कि पानी खराब है यहाँ पे। नहीं ऐसी बात नहीं है, पहले लाइनें ख़राब थी, अब हमारे चेयरमैन जो थे अब वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने ये काम सब करवाए हैं। ठीक है, अब कोई मसला नहीं है यहाँ पे। पानी का तो इशू नहीं, बाकी तो बहुत मसाइल हैं ठीक है। अंदरून के। ये कह रहे हैं कि इनके एरिया में मसला नहीं है, लेकिन हमने ज़्यादा लोगों से बात की, उन्होंने यही कहा कि मसला है। जिस आप बात कर रहे थे हम पानी के मसले के हवाले से और सीवेज के मसाइल के हवाले से, हम ज़रा मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई ठीक नहीं हालात हैं आगे, हालात ठीक नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ पे साफ पानी घरों में नहीं आता, नहीं, कुछ नहीं आता, सीवरेज सफाई का- नहीं होती
इलाकों में ना सफाई होती है, ना पानी साफ आता है, ना गैस है, दिन चीज नहीं आ रही। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? बस तंगी, गरीब आदमी हुकूमत, सरकार, इंतजामिया, वासा सोच ही नहीं रही ये बात को, परवाह ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। भाईजान, यहाँ वो कह रहे हैं कोई काम नहीं हो रहा। हाँ जी, जब से जो है ना मुल्क का निज़ाम बद से बदतर होता जा रहा है ना, तो ये छोटे छोटे मसाइल जो हैं, गली मोहल्लों के, साफ़ पानी का, पिछले दिनों जो पीटीआई की हुकूमत में जो है ना वो पानी का एक वो चला था प्रोग्राम कि वो कुछ पाइप बिछे थे आलंग के चारों तरफ, वो गलियों में आने थे। वो बैनर भी लेके थे मुबारकबादों के। हाँ जी, वो गलियों में पाइप बिछने थे, वो फंड सब खाया गया। पीटीआई की हुकूमत जब से गई है ना, वो पीटीआई की हुकूमत में काम जारी थे जगह जगह, मगर वो ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। पानी के जो नलके हैं ना, ये जो है सरकारी पानी के नलके हैं, इनके अंदर कूड़ा, गंदा पानी, बदबूदार पानी। लोग जो है ना, उन्हें ये सामने दिखाएगा मेरा कैमरामैन, ये कामरान ज़रा दिखाएं कि अब ये देखो, ये है, ये लगाया हुआ यहाँ पे, गरीब पानी पी लेते हैं इससे, मगर पिए तो कैसे पिए, ज़बरदस्ती पीने वाली बात है। जिनको नहीं मैसर नापाक पानी आता है, तो खुदाया तमाम फ़िल्टर प्लांट जितने शहर में फ़िल्टर प्लांट थे ना, तमाम बंद पड़े हैं। एक फ़िल्टर प्लांट मेरे पास है, मैं अपनी मदद आपके तहत उसे चलाता रहा, आज तकरीबन 20 साल से मैं उसको चला रहा हूँ, मगर अब बंद पड़ा है। अब मेरे इतने वसाइल नहीं है कि मैं उसको चालू कर सकूँ। किसी गवर्नमेंट के नुमाइंदे ने मुझे 1 रुपया कभी आज तक ख़र्चा नहीं दिया, मैंने अपनी जेब से किया, मगर उस पर जो है ना अब ज़ायद ख़र्चा है, कम से कम 5 से 6 लाख रुपये उस पर ख़र्चा है। अब कौन करे उस पर 5 से 6 लाख रुपये ख़र्चा? वापडा वालों ने उस पर एवरेज डाल के जो है ना मीटर भी उतार के ले गए हैं। वापडा वालों ने ऐसा पंगा किया, मैं उसका बिल भर के तंग आ गया। मैंने 20,000 के करीब 20,000 के करीब उसका एक बिल भरा, मगर लाख के करीब उन्होंने अभी मीटर लगा, तो दोबारा उन्होंने जो है ना वो क्या होती है उनकी पता नहीं एवरेज वगैरह क्या होती है, फिर लाख के करीब एवरेज डाल के भेज दिया। मैंने खुदा का वास्ता मीटर ही उतार के ले जाओ ये। अब वो फ़िल्टर प्लांट मेरा बंद पड़ा है। आपने कहा मैं इस खिदमत से अच्छा, हाँ, मेरी बस की बात नहीं है कि सरकार ने वसूली करनी है जो जगह। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत परेशानी है। बिजली के बिलों ने मारा हुआ, एक बिल भरते हैं दूसरे की फिक्र हो जाती है। कर्ज ही हो गए लोग, भीख मांगने पे लोग मजबूर हैं। बिल लेके हाथों में फिरते हैं, परचून वाले भी आते हैं, बिल दिखाते हैं, यार मैंने बिल भरना, मुझे उधार दे दे सौदा। सब्ज़ी वाले भी आते हैं, यार मैंने बिल नहीं भरा, तू उधारी दे दे। वो सब्ज़ी वाला भी गरीब है, परचून वाला भी गरीब है, हर तरफ अंधेर मिचा हुआ। अल्लाह ताला रहम करे हमारे हुक्मरानों के हाल पे। हम बहुत परेशान हैं, परेशानी की इंतहा नहीं। छोटे छोटे बच्चे दुकानदारों की दुकानों पे आकर देखते हैं, मगर उनके माँ बाप उन बच्चों को 10-20 रुपये खर्चा देने पे भी जो है ना इस्कात नहीं रखते। किस तरह वो बच्चों को जो है ना 10-20 रुपये भी खर्चा दे। जो दिहाड़ी करके आता है शाम को 500 या 1000 रुपये की दिहाड़ी करके आता है, उसने उसी में से आटा लेना, दाल लेनी, चावल लेना, मकान का किराया देना। तो खुदा का वास्ता हमें ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे गैस नहीं आता, पानी हमें नहीं मिलता साफ़ सुथरा, बिजली है, बिजली का एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है कि जब कभी किसी का कोई छोटा सा भी काम हो ना, तो पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। सारा दिन बिजली नहीं आती। इसका भी कोई ऐसा हिसाब बनाया जाए, बिल भी ले रहे हैं, टैक्स भी ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा कुछ भी। वसूली पूरी हो रही है लेकिन काम नहीं हो रहा। क्या हाल है आपके? अल्लाह का बात करें पानी के हवाले से। ये पानी के हवाले से लो, गंदगी आप दे लो, ये यहाँ से दिल्ली गेट जाओगे इतना ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है, आप गाड़ी वहाँ से निकल गुजार नहीं सकते हो। इतनी परेशानी, इतनी बारिश हो जाए तो फिर तो हाल ही खराब। मैं कहता बारिश के बगैर गटर बंद होते हैं भाईजान, हफ्ते में 2 दफ़ा पानी इतना खड़ा होता है, गाड़ी वो नहीं गुजर सकती, इतना पानी है, सारी गंदगी है। बच्चे ये देखो स्कूल से आते हैं परेशान है, क्या करें लोग, कहाँ जाए जो ये बताएं। तो कोई पूछने वाला नहीं है, वासा वाले बिल भेजते हैं बस। कोई भी नहीं आता, सिर्फ बिल वासा वाले भेजी जा रही है, ले बिल जमा कराओ, बिल ना जमा कराओगे तो वो वारंट भेज देते हैं, ये काट देंगे, वो काट देंगे, ये काट देंगे। अब उन्हें चाहिए कोई ना कोई मसला तो हल करे ना, लोग इतने परेशान हैं। आप कह रहे हैं मसला हल करने की तरफ तवज्जो नहीं है, लेकिन बिल के साथ वारंट का नोटिस भेजने पे तवज्जो है। वो उनकी तवज्जो है, भाई ये कर दो, वो कर दो। ये ऐसे काम तो नहीं ना होता भाईजान, घूमते ऐसे तो नहीं चलते। चलो कोई बेनिफिट दे, हम आम को पता चले यार कोई काम हो रहा है, चलो उन्हें भी पता चले वाकई भी ये काम कर रहे। ऐसे तो नहीं ना होता भैया, ऐसे तो नहीं होता। काम के बगैर ही सारा कुछ वसूल किया जाए, काम हो तो फिर कहा जा सकते हैं। हम जरा फिल्टर प्लांट भी देखेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हम आपको बताया थे कि पानी की वजह से ये एक फ़िल्टर प्लांट है जो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे लोगों ने लगवाया, लेकिन अब इसको ताले लगे हुए हैं। और इसकी मेन जो रीज़न बताई जाती है वो ये है बिजली का बिल और इसके अलावा मेंटेनेंस के जो अखराजात थे। कई साल तक ये चलता रहा,
लेकिन आखिरकार इसको भी बंद करना पड़ गया क्योंकि इसके जो अखराजात थे वो यहाँ के लोग बताते हैं कि वो बस में नहीं थे कि वो अदा कर सकें। हमारे साथ वो शहरी मौजूद हैं जो इसको कई अरसे तक चलाते रहे। अच्छा, आपने हमें बताया कि आप कई अरसे तक इस प्लांट को चलाते रहे, यही वो प्लांट था, अब कहाँ तक इसका क्या स्टेटस है इसका? इसका ये भाईजान ये तकरीबन हमने इसको 20 साल के करीब चलाया है। 20 साल हमने इसको अपनी मदद आपके तहत सिर्फ मैंने खर्चा किया, किसी ने कोई गवर्नमेंट के नुमाइंदे ने या किसी सरकारी इदारे ने इस पे खर्चा नहीं किया। तो कुछ दिन पहले जो है ना, कुछ दिन के लिए वालों ने थोड़ा सा ताउन किया था, अपना एक बंदा दिया था, वो रिपेयर कर जाता था, कोई चीज़ ख़राब होती थी तो उसके बाद वो भी भाग के छोड़ के चले गए। तो अब ये एक अरसे से जो है ना इसको ताला लगा हुआ बंद है। बिजली का बिल इसका मैंने इस इलाके में जो दूसरा फिल्टर प्लांट है वो कितनी दूर है? वो यानी कि बाहर रोड पे है, बाहर रोड पे, दिल्ली गेट रोड पे है, खूनी बुरेज की तरफ जो रोड जाता है वहाँ पे। हाँ, वो तकरीबन यहाँ से जो ना ऐसे होगा कोई 500 कदम के फासले पे। ठीक है। तो वहाँ में और यहाँ में बड़ा फ़र्क हो जाता है। वो जो ज़ईफ़ और गरीब बच्चे जो पानी भरने आते हैं, करीब की ख़वातीन भरने आती हैं, तो उनको बड़ा मसला होता है, पर्दे का मसला होता है। अब ये मोहल्ले में हमने लगाया हुआ, मगर हमें किसी भी गवर्नमेंट के नुमाइंदे का कोई भी ताउन आज तक हासिल नहीं है। बिल कितना आता था? बिल इसका आता था कोई 4-5 हज़ार रुपये बिल आता था, मगर जहाँ से आगे हमारी कमर टूटी ना, वो यहाँ पे टूटी। एक मरतबा इसका बिल आता है कि 20,000 के करीब, वो मैंने औखा सौखा होकर भरवा दिया। अभी बिल मीटर लगे को 15 दिन हुए, लाख के करीब फिर बिजली डाल के भेज दी। अब देखो ना, यहाँ कोई बिजली चोरी तो नहीं होती, कोई मसला ही नहीं है, सीधी तार आ रही है, बाबड़ा वाले सुबह शाम दिन रात फिरते हैं यहाँ पे। वो एवरेज किस चीज़ की डालते हैं वो हमारे ऊपर। चले वो किसी और खाते में डालें, फिल्टर प्लांट खाते में तो ना डालें। हाँ, वो कोई भी मसला है, उनका अपना मसला है, वो ऐसी जो है रफाई काम में तो ना रुकावट डालें। वो जब से बाबड़ा वालों ने इसको यानी कि बिल डाला, उसके बाद जब से बाबड़ा के हाथ लगे हैं तो ये बंद हो गया। ये क्या करें, मजबूरी है। ठीक है, आप बताइएगा पानी कितना बड़ा मसला है आपके इलाके में? बहुत बड़ा मसला है, पानी तो सही नहीं आता, पानी पंप का पानी सही नहीं है, ये फिल्टर चल रहा है इस टाइम सर, नहाने धोने काबिल नहीं है। नहीं, पंप का पानी पीने के काबिल नहीं रहा। आप जो कह रहे हैं पंप का पानी जो आप लोगों ने घरों में खुद से लगाया हुआ है वो पीने के काबिल नहीं है। वास्ता का कैसा पानी है? वास्ता का भी सही नहीं है, बदबूदार पानी है, गंद मन बीच में आता है ज़्यादा उसमें। जब बारिश होती है तो क्या हाल होता है? बारिश में तो बहुत बुरा हाल होता है, पानी आता ही नहीं। पानी आता नहीं। ये आपने गुफ्तगू जानी, हम ज़रा वास्ता वालों के पास भी जाएंगे। वो कह रहे हैं कि हम एक लाइन बिछा रहे हैं कि वो लाइन मुकम्मल हो जाती है तो अंदरून शहर और बाकी इलाकों में जो सीवेज के मसाइल हैं उसमें हल होने में मदद मिलेगी। वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा, उसके साथ साथ उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि साफ़ पानी के जो मसाइल हैं हमने आपको शहर की सूरदाल से आगाह किया। हम इस वक्त 9 नंबर चुंगी के करीब मौजूद हैं। वास्ता की जानिब से जो मेन फोर्स लाइन थी उसका प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। नवाबपुर रोड से लेकर 9 नंबर चुंगी तक इसको कनेक्ट किया जाना था। पहले ये 2 साल प्रोजेक्ट चलता रहा, लेकिन 8 नंबर चुंगी से लेकर 9 नंबर चुंगी तक ये प्रोजेक्ट पेंडिंग था। लेकिन अब गुज़िश्ता महीने यहाँ पर जो काम शुरू है उसके बाद ये तकरीबन 70% यहाँ पे काम मुकम्मल हो गया। मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे MD वासा खालिद रज़ा खान भी मौजूद हैं। ज़रा उनसे बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहते हैं, इस प्रोजेक्ट की अफादियत क्या है, इसको मुकम्मल होने के बाद शहर में किस हद तक बेहतरी आएगी और जो सीवेज का प्रॉब्लम है वो कितना हल होगा, इस पर हम बात करेंगे। सर, एक मेन प्रोजेक्ट जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग था शुरू हुआ और अब काफ़ी तेज़ी से उसका काम जारी है, इसका टाइम पीरियड कितना है, कब तक मुकम्मल हो जाएगा और अब कितना काम मुकम्मल हो चुका है? जी थैंक यू वेरी मच। बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है जी अपना, इसमें हमारा अपग्रेडेशन ऑफ चुंगी नंबर 9 डिस्पोजल स्टेशन है, ये हमारी जो फोर्स मेन है ये लग रही है जी। तो इसमें 2 लाइनें हैं 48 इंच डाया की, और इस प्रोजेक्ट में जो हमारी फोर्स मेन की लेंथ है वो अभी जो हमने अभी स्टार्ट किया चुंगी नंबर 8 से चुंगी नंबर 9 तक, ये ओवरऑल 800 मीटर बनती है और इसमें से हमने 560 जो मीटर है वो कंप्लीट कर लिया है, ये तकरीबन 70% बनती है जी। और इसके साथ साथ ही अब हम अपनी जो सर्विसेज है उनको भी रिस्टोर कर रहे हैं और इससे ओवरऑल फ़ायदा होगा जी। आपकी जो वेस्ट वाटर डिस्पोजल है उसमें आपका जो खानेवाल रोड है रशीदाबाद तक, आपका बोसन रोड, आपका हमायूं रोड, तो इनका जो वेस्ट वाटर है चूँकि नंबर 9 डिस्पोजल पे आएगा और यहाँ से अल्टीमेटली पंप होगा। ये जो हम बारिश जब भी देखते हैं रशीदाबाद में पानी जमा हो जाता है, अंदरून मुल्तान, काती मार, ये मोहल्ले ऐसे हैं जिनमें वास्ता जितना भी जोर लगा लें सीवरेज का मसला हल नहीं होता।
इनमें कितना फ़र्क आएगा, कितना फ़ायदा जी पहुँचेगा? एग्जैक्टली जो ऑलरेडी हमारी मशीनरी है, जो इंस्टॉल्ड मशीनरी है, वो 3 नंबर पंप्स हैं हमारे। लेकिन इस प्रोजेक्ट से जी हमारे ओवरऑल 10 मशीनरीज जो हैं वो 10 पंप्स जो हैं वो ऑपरेशनल रहेंगे। और उसका फ़ायदा ये होगा कि ये विद इन शॉर्टेस्ट टाइम जो है ये आपका जो वेस्ट वाटर है वो क्लियर होगा। और जहाँ पे ऑलरेडी हमें चीज़ों को रोड्स सर अगर थोड़ा सा समझा सकें पब्लिक को, और पहले ये सूरज मियानी से कनेक्ट था, अब ये कनेक्ट हो जाएगा नवाबपुर से भी, 2 जगहों से कनेक्शन होगा और इसलिए इसको जो पानी है उसको निकासी आसान होगी। एग्जैक्टली जी पहली जो लाइन है वो तो अंडर कैपेसिटी है, उसकी डिज़ाइन लाइफ भी एक्सपायर हो चुकी है और अभी ये हमने रूट चेंज किया है, शॉर्टेस्ट रूट है और इस पे हमने इसकी कैपेसिटी को एनहांस किया है। सूरज चलता रहेगा या वो बंद हो जाएगा? जी एग्जैक्टली जो दूसरा है, जब अल्टीमेटली ये लाइन हमारी ऑपरेशनल हो जाएगी तो उसको हम क्लोज करेंगे और इसको इसी को हम ऑपरेशनल रखेंगे। ये 2 लाइंस हैं और इन केस ऑफ इमरजेंसी दोनों चलेंगी। अदरवाइज एट ए टाइम ये कितने पंप चला सकेगी, जनरेटर चला सकेगी? यहाँ पे देखिए हुए आपके पंप, टोटल 10 पंप्स हैं जो ये ऑपरेशनल रहेंगे जी इस पे। और इन केस ऑफ जब नॉर्मल आपकी नॉर्मल वेस्ट वाटर डिस्पोजल होगी तो 1 लाइन चलेगी, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी इस जो हम पहले सुनते आए थे कि 9 नंबर डिस्पोजल स्टेशन की अपग्रेडेशन का मंसूबा, इसके बाद वो मुकम्मल हो जाएगा, हम कह सकते हैं? जी आप कह सकते हैं जी, ये इंशाल्लाह कंप्लीट होगा और इसका हमें रिलीफ मिलेगा और उसके बाद हमें शहर की सुविधा भी बेहतर दिखाई देगी इंशाल्लाह। लास्ट में हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो इसमें टोटल कास्ट कितनी आई है और इसकी जो कैपेसिटी, जो आपके 10 पंप चल सकेंगे और शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे सीवेज के हवाले से, लागत कितनी आई है? ले ओवरऑल तो ये प्रोजेक्ट जो है इसकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो तो ज़्यादा है, वो 2 बिलियन रुपीस बनती है। लेकिन ये जो पोर्शन है, ये जो पार्ट है, इसकी एक स्पेसिफिक रीच है, इसकी आप कह सकते हैं कि 70 से 80 मिलियन जो है वो 78 मिलियन। ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा? ये बाय चूँकि हमारा इसमें टाइम था वो तकरीबन 2 माह था और इसको हमने 70% कंप्लीट कर लिया है इंशाल्लाह ताला। इसको अभी हम सर्विसेज करेंगे और रोड्स को भी चलाएंगे, ट्रैफिक पुलिस के साथ रब्ते पे। MDA ने काम स्टार्ट कर दिया है रोड कंस्ट्रक्शन का, अभी तक यहीं पे हम काम को टेम्परेली स्टॉप करेंगे, रोड कंप्लीट होगा, ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे जी। कैसे देंगे 15 दिसंबर तक ये? होपफुली इंशाल्लाह जी हम बिल्कुल इसको 15 दिसंबर तक कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन एक चूँकि नंबर 9 जो है उसका जो क्रॉसिंग है उसको हम थोड़ा टेक्निकली देखेंगे कि क्योंकि स्कूल यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स हुई करी है। एग्जैक्टली चूँकि नंबर 9 पे हम थोड़ा सा देखेंगे कि अगर ये ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर जो स्कूल्स हैं जो अगर विंटर वेकेशन में ऑफ होते हैं और हम उन दिनों में चूँकि नंबर 9 क्रॉस करें जब पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना हो। चूँकि नंबर 9 का जो एरिया है वो विंटर की जो छुट्टियाँ हैं उसमें, क्योंकि चूँकि नंबर 9 मेन एरिया है, हम कोशिश करते हैं कि आपको फोर्स में जो यहाँ पे लाइन डाली जा रही है वो हम दिखा सकें। और ये इस वक्त सर थोड़ा सा बताइएगा ये कितने जो फिट हम कह सकें कितने इंच पाइप है? ये जी 48 इंच डाया के 2 पाइप्स हैं और ओवरऑल 10 फुट डेप्थ है हमारी जी। और दोनों HDP पाइप हैं जी, अपना बेस्ट क्वालिटी पाइप्स हैं। और ये अभी आपके सामने जो है ये जॉइंटिंग कर रहे हैं, ये बट जॉइंट है। और कमाल ज़रा करीब आएँ और ये ज़रा दिखाएँ कि जिस तरीके से यहाँ पे वर्किंग हो रही है और हैवी मशीनरी मौजूद है और यहाँ पे जो वर्कर हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। और वैसे से पहले भी कई प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुका है। इस प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या समझते हैं? एक मेगा प्रोजेक्ट था, 2 अरब की लागत का ये प्रोजेक्ट टोटल था, तो ये इसका वासा के अगर हम प्रोफाइल में देखें तो इसका कितना फ़ायदा वासा को हुआ? जी एग्जैक्टली जी, इससे वासा की सर्विस डिलीवरी जो है बहुत ज़्यादा बेहतर होगी और इसमें पब्लिक को बड़ा रिलीफ मिलेगा। और अल्टीमेटली जब पब्लिक को रिलीफ मिलता है तो जी ये वन ऑफ माइलस्टोन फॉर वासा, तो वासा की भी एक अचीवमेंट है वासा। तो इसके अलावा जो शहर के दीगर प्रोजेक्ट थे जिस तरह वाटर सप्लाई के हवाले से, साफ पानी के मसाइल हैं, सीवरेज के हवाले से, उनको किस तरीके से देखा जा रहा है, उन पर कितना फोकस है? क्या कोई नए प्रोजेक्ट भी आने वाले दिनों में हमें मिलेंगे शहर में? जी बिल्कुल, हमने मुख्तलिफ प्रपोजल्स जो है वो गवर्नमेंट को भेजी हुई हैं वाटर सप्लाई और सीवरेज के हवाले से और इंशाल्लाह अकॉर्डिंगली वो जो अपकमिंग ADP होगी उसमें शहर जो प्रपोजल हैं उनमें शहर के एरियाज़ हैं या शहर के नवा के? जो आपका जो वासा का सर्विस एरिया है उसमें जो अनसर्व्ड एरियाज़ हैं या जहाँ पे डिज़ाइन लाइफ एक्सपायर हो चुकी है सीवरेज की या वाटर सप्लाई की, उनके हवाले से हमारे प्रोजेक्ट। कितने % आपको लगता है कि वासा मज़ीद एक्सटेंड करने जा रहा है अपने एरिया को, इस पर भी वर्किंग जारी है? जी अकॉर्डिंगली हम अपनी सर्विसेज जो है उनको विद द पैसेज हम इंशाल्लाह ताला आप उसको जो एरियाज़ हैं जिस तरह आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जिस तरह एरियाज़ एक्सपेंड कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली हम अपनी सर्विस एरिया को भी ज़रूर बढ़ाएंगे। सर्विस एरिया को मज़ीद बेहतर बनाने का सर आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन आपने गुफ्तगू जानी, हमने कोशिश की कि हमने आपको शहर की सूरत से आगाह कर सकें, तो वासा के हवाले से जो चीज़ें हैं
डायरेक्टर वर्क्स भी मौजूद हैं सीवरेज की, ज़रा स्पेसिफिक उनके मामला जान लेते हैं। आप बताइएगा सीवरेज के हवाले से, जिस तरह एमडी साहब बता रहे थे कि इसके बाद चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी, आप पे काफ़ी दबाव भी रहता है जब शहर में बारिश होती है, सीवरेज के प्रॉब्लम होते हैं, तो जो वर्क्स आपका एक स्पेसिफिक शोबा है वो किस हद तक सीवरेज के मामला को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएगा इस प्रोजेक्ट के बाद? ये प्रोजेक्ट बेसिकली चौकी नंबर 9 डिस्पोजल की ना फोर्स मैन का प्रोजेक्ट है। चौकी नंबर 9 पे हमारे जो सराउंडिंग के बाद ये आप कह रहे चौक रशीदाबाद, चौक सैनागाई, 6 नंबर चुंगी तक एरिया सारा इसमें चौकी नंबर 9 पे आ रहा था। काती मार का मसला होगा, काती मार भी इसमें आ रहा है, फिर मार रोड 14 नंबर चुंगी तक का पोर्शन। अब ये सारे एरिया जब यहाँ पे पानी तो हमने इकट्ठा कर लेते थे, आगे डिस्पोज ऑफ नहीं कर पा रहे थे। लिमिटेड हमारी जो पंप कैपेसिटी थी, एक पंप चला रहे थे, इससे हमारे ये है कि 10 पंप चल जाएंगे, तो वो जो शहर का आप कह सकते हैं कि 10 घंटे में पानी निकालते थे वो हम 2-3 घंटे में क्लियर कर लेंगे। क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जब एक सीवरेज मसाइल काफ़ी हद तक आप ये कह रहे हैं 2-3 पंप से हमने शहर में जितनी तारीखी बारिशें हुई उनको भी हैंडल किया गया, हमारे पास 10 पंप की कैपेसिटी होगी तो मसला ही क्यों नहीं है? एग्जैक्टली नहीं, मसला तो मेरा 6 घंटे का जो पानी होगा हम इंशाल्लाह 1.5-2 घंटे में क्लियर कर लेंगे, वो टाइम पीरियड हमारा कम हो जाएगा। टाइम पीरियड क्लियरेंस टाइम पीरियड जो है ना वो हमारा कम होगा। और जो हम देखते थे कि वो कंटेनर तक तैरते नजर आते थे, वो तो बारिश ही आपकी तेज़ हुई, हमारी पंप कैपेसिटी कम थी, जब पंप कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, बहुत बेहतर हो जाएगी। बहुत बेहतर होगी। आपको शुक्रिया नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जारी। मैं वास्ता का ये दावा है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके मुकम्मल होने के बाद जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर जाएगी और हमें शहर में वो वाली सूरत हाल नहीं देखने को मिलेगी जो हम पहले देखते आए हैं। जैसे हम रशीदाबाद पे देखते हैं कि एक 2-2 दिन वहाँ पर पानी जमा रहता है, उसके साथ साथ अंदरून शहर के इलाकों में पानी जमा रहता है, उससे काफ़ी मसाइल का सामना होता है। अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है तो मेरा ये कहना है कि ये जो एरियाज़ हैं इनको जल्द क्लियर करने में मदद मिलेगी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।